एक भूतिया गुब्बारे वाला बड़ी रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत कर रहा था और उनकी लाश को पेड़ पर टांग देता। साथ में एक बड़ी स्माइल वाला गुब्बारा वहां निशानी के तौर पर छोड़ देता। जब मौत के खुलासे के लिए पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की तो उन्हें पहले लगा कि ये कोई सीरियल किलर गुब्बारे वाला है, पर पता करने पर एक नया सच सामने आया कि उस गुब्बारे वाले की मौत तो कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। ये गुत्थी उलझी ही हुई थी कि एक ऐसा हाड़ा सामने आता है जिससे पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। हादसे की तहकीकात में पता चलता है कि भूतिया गुब्बारे वाले का एक दोस्त है सुरेश, जिसे इन हो रही हत्याओं के बारे में सब पता था। पुलिस अब उसे कस्टडी में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। तुम इस गुब्बारे वाले भूत को कैसे जानते हो और क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? हम 5 दोस्त हुआ करते थे, जिसमें ये गुब्बारे वाले का नाम जग्गू है। ये गरीब परिवार से था। वो एक कॉलेज में पढ़ता था, पर कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण वो शाम को गुब्बारे बेचता था। ऐसा करके वो अपने कॉलेज की फीस भरता। जग्गू पढ़ाई में बहुत होशियार था और क्लास में हमेशा टॉप करता था। जग्गू बहुत मेहनती था, जिससे उसके टीचर और बाकी लोग सब उससे बहुत खुश रहते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस वजह से जो उसे दोस्त बोलते थे और उसे कतई पसंद नहीं करते थे, जग्गू की वाहवाही से वे लोग जग्गू से बहुत चिढ़ते थे। फिर एक शाम, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। अरे देखो, जग्गू शाम में गुब्बारे बेचता है। हम इसे इतना परेशान करेंगे कि ये गुब्बारे ना बेच पाए, और अगर गुब्बारे नहीं बेचेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे और फीस कैसे भरेगा? फिर क्या हुआ? वो लोग जग्गू को परेशान करने लगे। उसके सारे गुब्बारे फोड़ देते, उसे क्लास में भी नहीं पढ़ने देते और एक दिन तो साइकिल छीन के तोड़ दी। जग्गू बहुत परेशान हो गया था, पर किसी से कुछ ना कहता। फिर एक रात वो सारे दोस्त जग्गू के घर गए। वो खिड़की से उसे गुब्बारे में हवा भरते हुए देखते हैं। तभी रवि आया और उससे कुछ नोट्स मांगे। जग्गू अंदर गया नोट्स लाने। इतने में राज ने उसके गुब्बारे के ऊपर जहर छिड़क दिया। राज के जाने के बाद जब जग्गू वापस गुब्बारे में हवा भरने लगा तो अचानक हवा भरते भरते जग्गू की सांस रुक गई और वो तड़पता रहा जब तक मैं वहां पहुंचा। ये आखिरी सांस ले रहा था। अब तो बदला पूरा हुआ ना, फिर इसे मुक्ति क्यों नहीं मिली अभी तक? और तुम्हारे हिसाब से सिर्फ तुम जग्गू के सच्चे दोस्त थे, पर तुम उस समय वहाँ नहीं थे वो सब देखने के लिए, और जग्गू अंदर गया था नोट्स लाने। तो तुम्हें ये सब कैसे पता कि क्या हुआ? वो मुझे पता है बस क्योंकि मैं जग्गू का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो मुझे सब पता रहता है। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता है और नजरें चुराने लगता है। सुरेश के याद करने पर भूतिया गुब्बारे वाला पुलिस के सामने प्रकट होता है। वो मेरा दोस्त है, उसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, हमने तुम्हारी कहानी सुनी, हमें तुमसे हमदर्दी है, पर इस केस की वजह से शहर में खौफ पैदा हो गया है। लोग बाहर जाने से डरने लगे हैं। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। हम सारे सबूत इकट्ठा करके ही फाइल को बंद कर सकते हैं, तो हमें हमारे सवालों के जवाब दो। अगर ये लोग पढ़ाई नहीं करते तो मेरी क्या गलती थी? मुझे पढ़कर बड़ा आदमी बनना था, पर इन्होंने मेरे सारे सपने तोड़ दिए और अब मैं एक भूत बनकर रह गया हूँ। इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। तुम हर लाश के पास एक स्माइल वाला गुब्बारा छोड़ के जाते हो, क्यों? उसका क्या मतलब है? क्योंकि ये लोग इसी बात का मजाक बनाते थे कि मैं एक गुब्बारे वाला हूँ, कॉलेज के बाद गुब्बारे बेचता हूँ। अरे गुब्बारे बेचता भी था तो इन्हें क्या? अगर मैं नहीं बेचता गुब्बारा तो मेरा खाना खर्चा कौन भरता? मेरे माँ बाप इनके माँ बाप की तरह अमीर नहीं,
मेरे घर में इतना पैसा नहीं, गरीब हूँ तो क्या, पढ़ाई का हक नहीं मुझे क्या, मेरे सपने ऊंचे नहीं हो सकते? सुरेश देखता है कि पुलिस और जग्गू का भूत बातों में उलझे हुए हैं। वो मौका देखकर वहां से चुपके से निकलने लगता है। तभी वहां खड़े एक पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे कॉलर से पकड़ते हुए वापस बैठाता है। सुरेश के पसीने छूट रहे होते हैं। पुलिस को सुरेश पर शक तो था ही, पर उसकी ये हरकत पुलिस को और मजबूर कर देती है सुरेश को हिरासत में। अरे सर, मैं क्यों भागूंगा, मुझे तो जरा 1 नंबर जाना था, तो बस वही। पुलिस एक कांस्टेबल के साथ सुरेश को चौकी के बाहर भेज देता है। सुरेश इधर उधर देखता है और वापस भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे पकड़कर वहीं एक पेड़ से बांध देती है और कहती है, अब बता, तू क्यों भागा? अरे अरे सर, आपको मुजरिम तो मिल गया ना उन सभी का, है? तो मैं रुकूं या जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये देख भूतिया गुब्बारे वाला पुलिस को पकड़ता है और उसे हवा में टांग देता है और सुरेश को खोल देता है। आया मजा? जो मेरे दोस्त को परेशान करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जग्गू, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो है वो शायद तुम देख नहीं पा रहे हो। जग्गू भूत पुलिस की एक नहीं सुनता और उसे गुब्बारे में कैद कर देता है और सुरेश को अपनी शक्ति से सुरक्षित कर देता है। सुरेश को लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो सुरेश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सब पागल हैं, सब मेरी बातों में आ गए, यहाँ किसी में दिमाग नहीं है। क्या हुआ सुरेश, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो ना? अरे पागल, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, और एक बात बताऊं, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम्हें एक और सच बताऊं कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने उन तीनों को ही देखा था वहाँ। तुम नहीं मार सकते मुझे, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? चलो एक बार फिर से एक कहानी सुनाता हूँ, और पुलिस जी, आप शायद ठीक ही सोच रहे होंगे, आप भी अब सुन ही लो, शायद दिमाग के घोड़े ज्यादा ना दौड़ाने पड़े। तो बात ऐसी है कि टॉप जग्गू करता था और बनता भी था, क्योंकि वो मेहनत बहुत करता था पढ़ाई में, पर जग्गू के आने से पहले तक वो तारीफें, वो रुतबा, वो वाहवाही मेरी थी। और जब से ये आया, कॉलेज के प्रोफेसर तो जैसे जग्गू के नाम की माला ही जपने लगे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था, और मैं अपने आप को इतना बेचारा कैसे रहने देता। फिर मैंने जग्गू तुमसे दोस्ती की और तुम्हारे बारे में सब जानकारी हासिल। अगर तुम्हें मुझसे कोई लगाव था ही नहीं तो ये दिखावा क्यों किया था तुमने? मैं तो नहीं आया था तुमसे कोई मदद लेने कैसे भी। तो मुझे कॉलेज में फेम कैसे मिलता? तुम्हारी मदद करने से मुझे सारे टीचर्स इज्जत देने लगे थे, और तुम्हारे साथ रहने की वजह से मैं भी उनकी नजरों में हमेशा आता था। तो मतलब वो जहर उन्होंने नहीं डाला था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तुम वहाँ तो थे नहीं, और मैंने तुम्हें मेरी लाश के पास रोता हुआ भी देखा था। वो सब क्या था फिर? दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया और रोने का नाटक किया, जिससे किसी का भी शक मुझ पर ना आए। ये सब सुन भूतिया गुब्बारे वाला पुलिस को मुक्त करता है अपने बंधन से और सुरेश को मारने जाता है। जग्गू, इसे कानून सजा देगा, तुम इसे हमारे हवाले कर दो। जग्गू एक नहीं सुनता और सुरेश को जादुई गुब्बारे में बंद कर देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है।
तभी वहां एक तांत्रिक आ जाता है और जादुई मंत्र पढ़कर सुरेश को मुक्त कर देता है। फिर वो भूतिया गुब्बारे वाले पर जादुई पानी फेंकता है, जिससे जग्गू भूत खुद उसी जादुई गुब्बारे में बंद हो जाता है और उसकी भूतिया शक्ति भी काम करना बंद कर देती है। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। जग्गू, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसीलिए तुम परेशान मत हो। पुलिस टीम तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कातिल को सजा मिल के ही रहेगी। पुलिस तांत्रिक को सच्चाई बताती है कि भूतिया गुब्बारे वाले के साथ क्या हुआ था और सुरेश असली दोषी है। सारी सच्चाई जानने के बाद तांत्रिक को जग्गू भूत पर दया आ जाती है और वो अपनी शक्ति वापस लेते हुए भूतिया गुब्बारे वाले को आजाद कर देता है। पुलिस सुरेश को घसीटते हुए जेल में डाल देती है। जग्गू भूत अपनी माँ से मिलता है और तारा बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है।